हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, अब से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब जैविक अणु। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, जैविक अणु, इसका मतलब क्या होता है। जैविक अणु मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक जैविक और एक अणु। इसका मतलब वो होता है जो भी जीवों में पाए जाने वाले जो भी अणु होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फेट। तो ये सारे कैसे किस टाइप से हमारे शरीर में काम करते हैं, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जो भी तत्व हमारे अंदर पाए जाते हैं वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो मिट्टी में कितने परसेंट पाए जाते हैं और हमें कितने परसेंट। सबसे पहले बात ये कि जो मिट्टी में पाए जाते हैं तत्व वो हमारे शरीर में आते कैसे हैं और फिर से मिट्टी में जाते कैसे हैं। तो हम जो प्लांट से पहले न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, फिर प्लांट से ह्यूमन बॉडी उसे लेती है, यानी उसका फूड बना के खाती है। और फिर ह्यूमन बॉडी का जब डिकम्पोजिशन होता है तब वो डिकम्पोजिशन फिर से कहाँ पे जाते हैं। जब आदमी की डेथ हो जाती है, जब वो लास्ट में उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तब वो सारे जो तत्व कहाँ पे चले जाते हैं, सॉइल में। सबसे पहले प्लांट सॉइल से न्यूट्रिशन लेती है, फिर प्लांट से ह्यूमन बॉडी, और फिर डिकम्पोजिशन से फिर से सॉइल में ही वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये एक सिंपल था बताने का। तो ये एक तरह से साइकिल होती है जो चलती रहती है। तब हम एक्स्ट्रा की बातें नहीं करते, सीधे टॉपिक पर आते हैं कि ये जो चीज़ें जो हमें पाई जाती हैं वो मिट्टी में पाई जाती हैं। तो इससे हमें कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं और जीवों में, और ठीक है, एलिमेंट्स और सॉइल और ह्यूमन बॉडी। एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं, एलिमेंट्स किसमें नहीं, तत्व, जिसमें पहला तत्व है हाइड्रोजन एक तरह से ह्यूमन बॉडी में कम पाया जाता है क्योंकि उसका ही हम उत्सर्जन करते हैं, उसका ही हम एक्सट्रीशन करते हैं यूरिया के थ्रू। तब वो बॉडी में 0.05% पाया जाता है और सॉइल में ज़्यादा 0.14% पाया जाता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कार्बन जो होता है वो सॉइल में काफ़ी कम या फिर 0.03% पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में 18.5% पाया जाता है, 18.5%। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 46.6% अर्थ क्रस्ट या फिर सॉइल में होता है, मिट्टी में पाया जाता है, और ह्यूमन बॉडी में 65.0 पाया जाता है। अब ये जो हो गए, अब बाकी के नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। पहले यहाँ से एलिमेंट्स, यहाँ से सॉइल और यहाँ से फिर ह्यूमन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं वेरी लिटिल, बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है सॉइल में। नगण्य एक तरह से होता है, नेग्लिजिबल होता है, 3.3, और ह्यूमन में 3.3 पाया जाता है परसेंट नाइट्रोजन।
सल्फर जो होता है वो 0.03 पाया जाता है सेल में, 0.03, और ह्यूमन बॉडी में 0.3, यानी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होता है। फिर है सोडियम। यानी इन सभी के शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं, या फिर सल्फर को S, नाइट्रोजन को N। सोडियम जो होता है वो 2.8% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट या फिर सॉइल में, और 0.2% पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और सोडियम हो गया। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो होता है सॉइल में, कैल्शियम होता है सॉइल में 3.6%, 3.6%, और ह्यूमन बॉडी में 1.5%। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सॉइल में होता है 2.1%, और ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कम 0.1% इतना ही होता है। फिर होता है सिलिकॉन होता है SI इसका नाम होता है। सिलिकॉन होता है अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा 27.7, और ह्यूमन बॉडी में एक तरह से नेग्लिजिबल पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता है तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ये थी टेबल जो जीवों में पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी और सॉइल में पाई जाती है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा बहुत है जिससे ह्यूमन बॉडी और सॉइल में वही होती है, बस कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो लिविंग थिंग्स होती है, सजीव होती है, और सॉइल जो होती है वो निर्जीव होती है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जो लिविंग थिंग जो कोशिका होती है या फिर जो सजीव कोशिका होती है उसमें पाए जाने वाले जो अकार्बनिक तत्व या फिर इनऑर्गेनिक जो भी तत्व हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं तत्व। एलिमेंट, और फिर उनका लिखते हैं सूत्र या फिर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले है सोडियम का होता है Na+। फिर होता है पोटेशियम का होता है के मतलब पोटेशियम। फिर होता है कैल्शियम Ca++। फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम का होता है Mg++। फिर होता है वाटर का तो सबको ही पता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों, H2O। फिर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ घटक, इसको मैं जैसे कि या फिर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और फॉस्फेट आयन, और सल्फेट आयन SO-2 सल्फेट आयन।
जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आयन और सल्फेट आयन। तो ये कुछ जो तत्व जो होते हैं जो सजीव कोशिका जैसे हमारी भी सेल होती है उसमें पाए जाने वाले कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो कोशिका में जो भी जैविक अणु पाए जाते हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनका औसत प्रतिशत या फिर उनका कितना मास होता है, यानी वो उस सेल का कितना परसेंट पार्ट होते हैं। यानी जैसे कि 20% वाटर होता है, कितने होते हैं, तो इतना परसेंट वो वर्क करते हैं। तो वो हम देख ठीक है। अब कुछ कंपोनेंट और जितना भी ये कहाँ से आ गया, परसेंट ऑफ द टोटल सेल्युलर मास, ठीक है। इसमें पहला है वाटर। जो कि आपको पता है एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर अकार्बनिक तत्व है, जो कि हमारे पूरे सेलुलर मास का 70 से 90% पार्ट होता है। 70 से 90% पार्ट हमारा वाटर ही होता है पूरे बॉडी का। फिर आता है प्रोटीन जो कि हमारा शरीर निर्माण करने तत्व है, हमारे पूरे शरीर को बनाता है। तो वो होता है 10 से 15%। और फिर होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक एनर्जी सोर्स है, हमको एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और कार्बोहाइड्रेट भी एक ऑर्गेनिक ही मॉलिक्यूल है, जो कि हमारे बॉडी के सेलुलर मास का 2 से 3% होता है। फिर आता है लिपिड मतलब वसा जो होती है वो 2 से 3% हमारी पूरी सेलुलर मास में पाई जाती है। फिर आते हैं कुछ न्यूक्लिक एसिड, जो भी कम से कम 5 से 7% पाए जाते हैं, या फिर वो अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करते हैं, कुछ में कम भी। और उसके बाद में कुछ होते हैं आयंस, जो कि 1 से 2% पाए जाते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे मिलके पूरे सेलुलर मास को बनाती है, जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भी जैविक अणु के जो प्रकार जो होते हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स के जो अलग अलग टाइप जो होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, लाइक करना। एंड थैंक्स फॉर